द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है RSF या रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स 2002 से लगातार हर साल पब्लिश करती है। ये चर्चे में इसलिए रहता है बिकॉज इसमें भारत की रैंक जो होती है, भारत की कंडीशन होती है वो काफ़ी बुरी होती है, ऐसा वो लोग दिखाते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को भी इंडिया से ऊपर रखते हैं। अब ये कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल है, इनका सैम्पल साइज़ वगैरह क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो इनकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली होती है क्वांटिटेटिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होती है इसमें देखते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में कितने रिपोर्टर्स की या कितने जर्नलिस्ट की हत्या हुई, कितने को डिटेन किया गया और डिटेन का उनका टाइम फ्रेम क्या होता है कि 10 साल के ऊपर, 10 साल से कम, 8 से 10 साल, 6 से 8 साल के बीच में, उसी के हिसाब से उनको रैंक देते हैं। अब डिटेन, किसी जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया ये देखा जाता है, लेकिन डिटेन करने की वजह क्या होती है इस पे फोकस नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इनका फॉल्स पॉइंट, सबसे बड़ा इनका डीमेरिट यहीं पे निकल गया, सबसे बड़ा लूप होल इनका यहीं पे निकल गया कि जर्नलिस्ट को डिटेन करने की वजह क्या होती है, उन्होंने कौन सा क्राइम किया होता है उस पर फोकस नहीं होता। जो दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के लिए उन्होंने 5 इंडेक्स तैयार किए हैं, लीगल, सोशल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड एक और होता है पॉलिटिकल। इसके आधार पे उन्होंने तकरीबन इनके जो एक्सपर्ट हैं जो कि पूरे यूरोप पे ही बेस्ड हैं, इनके सारे एक्सपर्ट, ये तकरीबन 150 के ऊपर क्वेश्चनेयर का एक फ्रेम तैयार करते हैं और उस क्वेश्चनेयर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर कंट्री के तकरीबन 20 से 30 एक्सपर्ट को भेज देते हैं। अब दूसरा सवाल, तो पहला तो ये उठ गया कि आपने डिटेन करने की वजह नहीं देखी। दूसरा सवाल आपके ऊपर ये उठ गया कि आपने सैम्पल साइज़ किस आधार पे बनाया, बिकॉज सैम्पल साइज़ के बारे में कोई डिटेलिंग अपने वेबसाइट पर, ऑफिशियल साइट पे पब्लिश नहीं करते हैं कि जिसको आपने जिस एक्सपर्ट को उठाया उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको पूरी तरह से दरकिनार किया जाता है। अब सोचिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ होती है, 140 करोड़ में आपने सिर्फ 30 एक्सपर्ट को उठा लिया बिना ये देखे हुए कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। अब जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चनेयर के 90% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होते हैं। तो जिस एक्सपर्ट को उठाया उनके जवाब भी उनके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस होंगे। तो जो उनकी आइडियोलॉजी होगी उसी के आधार पर जवाब देंगे वो। तो पहला तो इनका ये हो गया कि ये डिटेन करने की बजाय फोकस नहीं करते। दूसरा, ये सैम्पल साइज डिक्लेयर नहीं करते कि सैम्पल साइज़ का आधार क्या होता है, ठीक है। और तीसरा इनका ये होता है कि एवरेज पे फोकस नहीं करते, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों को उठाते हैं, फिर उसके आधार पे इंडेक्सेस तय करते हैं। इन केस अगर लास्ट